अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है मुझसे, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है कि आई वाज गेटिंग सो इम्पेशेंट कि मैं बस जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए शूट करूं, बट आई वांटेड कि वो बेस्ट हो, मैं हर टॉपिक को कवर करूं, हर एस्पेक्ट से इसको कवर करूं, जो जो आपके सवाल हैं वो कवर करूं, अपनी जर्नी शेयर करूं, मिथ्स जो है वो क्लियर आउट करूं। तो उसके लिए आई हैव इन्वाइटेड अ गेस्ट। वो गेस्ट कौन है उनसे आपको थोड़ी देर में मिलवाते हैं, बट पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन दे दूँ फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डॉक्टर स्टैंड पॉइंट, एंड जो उसका न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट है वो हम उनसे कवर करवाएंगे। तो फॉर स्टार्टर्स आज की वीडियो जो है वो PCOS के बारे में है। आई एम श्योर आप लोगों को पहले से ही पता होगा PCOS होता क्या है। आई हैव PCOS, आई एम अ पेशेंट ऑफ PCOS। व्हाट एग्जैक्टली इज़ PCOS ये आप लोगों को बताते हैं। सो आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं आपको जो ब्रीफ दूँ और जो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊँ वो सिंपल और सबसे बेसिक टर्म्स में बताऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज़ नॉट अ डॉक्टर। तो सबसे पहले PCOS जो है इट स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज होती हैं, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें छोटे 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 सिस्ट्स बन जाते हैं जो कि आपकी बहुत सारी दूसरी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। इट इज़ वेरी 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 कॉमन, हर 3 में से 1 औरत को PCOS होता है। इतनी कोई परेशानी की बात नहीं होती, लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अ लॉट ऑफ वुमेन आई नो आर सफरिंग फ्रॉम इट। तो लेट्स डिग इन टू मोर डिटेल कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ PCOS और आपको कैसे पता कि आपको PCOS है या नहीं है। सो मैंने जो है अपने iPad में नोट्स भी बना के लाई हूँ। आई हैव कम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड कि मैं कोई भी टॉपिक जो हूँ, कोई भी एस्पेक्ट मिस ना करूँ। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सिम्टम्स ऑफ PCOS, कि जिसको PCOS होता है उसको एग्जैक्टली वो क्या एक्सपीरियंस करता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है PCOS का, दैट इज़ कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आपके पीरियड को जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो इट कैन इम्पैक्ट योर पीरियड इन 2 वेज़। नंबर 1, या तो आपको पीरियड होएगा ही नहीं, ठीक है ना। बहुत सारी औरतें ऐसे हैं जिनको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उनको पीरियड हो ही नहीं रहे, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपका पीरियड इर्रेगुलर होता है, कि 1 महीना हो रहा है, 2 महीने स्किप हो रहे हैं, 1 महीना 3 दिन हो रहा है, फिर 50 दिन का गैप है, और क्या कहते हैं फिर 1 दिन हो रहा है, फिर थोड़ा गैप है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है हिर्सूटिज़म। हिर्सूटिज़म का मतलब होता है कि आपको जो है एक्सेसिव फेशियल हेयर है, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल्सो अनदर वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ PCOS। तीसरा एलोपेशिया या हेयर लॉस। एलोपेशिया क्या होता है कि आपके जो है ना पैचेस ऑफ हेयर गिर रहे हैं, सो दिट्स पैची बॉल्डनेस, ठीक है ना। एक पैच से आपके बाल गिर गए हैं, ओवरऑल सर पे नहीं गिर रहे, एक पैच से गिर गए हैं, ओवरऑल सर पे नहीं गिर रहे, दैट एंड हेयर लॉस इज़ वेल, कि आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। चौथा जो है ओबेसिटी। यू आर मोर प्रोन टू गेनिंग वेट विद PCOS। ऐसा नहीं है कि अगर आपको PCOS है तो आप बैठे बैठे मोटे हो जा रहे हैं, बट येस अगर आप ज़्यादा खान, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा स्लो कर देता है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो यू आर मोर प्रोन टू गेनिंग वेट। एंड मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स जो PCOS से सफ़र करते हैं, दे आर ओवर वेट इंडिविजुअल्स। एक्नी इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम। एक्नी को तो एक्सप्लेन करने की एवरीवन नोज व्हाट एक्नी इज़, ठीक है ना। एंड देन वी हैव सब फर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी तो आपने सुना होगा कि आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। सब फर्टिलिटी क्या होता है? सो बेसिकली अगर हम लोग इसको मेडिकल कंडीशन, मेडिकल टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो इनफर्टिलिटी मींस कि आप 1 साल तक जो है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू कंसीव, ठीक है ना। एंड सब फर्टिलिटी मींस कि आप, यू कैन कंसीव, यू हैव अ चांस ऑफ कंसीविंग, बट आपका जो टाइम है इट्स टेकिंग लॉन्गर देन एवरेज। अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को 1 महीना लगता है कंसीव करने में, तो आपको शायद 4 लगें, आपको शायद 5 लगें। इनफर्टिलिटी में स्पॉन्टेनियसली आप कंसीव नहीं कर सकते, आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। सब फर्टिलिटी में आप स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कवर हो गए सिम्टम्स। अब 100% श्योर कैसे होता है कि आपको PCOS है, ठीक है। अब हो सकता है इनमें से आपको कोई 2 सिम्टम्स हो, आपको एक्नी हो और आपको हेयर लॉस हो, तो क्या इसका मतलब है आपको PCOS है? हरगिज़ नहीं। इसका एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग रॉटरडैम क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। अगेन ये थोड़ा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, इसका क्राइटेरिया जो होता है वो हमारे 3
जो है ना इसके पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से अगर उन 3 में से आपको कोई 2 हैं तो येस यू डू हैव PCOS। सबसे पहला जो होता है वो ये कि अल्ट्रासाउंड, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया पेल्विस का और उस पर नज़र आ गया कि आपकी जो है ओवरीज में सिस्ट्स हैं, ठीक है, तो दैट इज़ वन क्राइटेरिया। उसका भी जो है एक फर्दर क्राइटेरिया होता है, बट आई एम नॉट जंपिंग इनटू दैट। लेट्स जस्ट से कि आपने अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें आपकी ओवरीज में सिस्ट आ गए। नंबर 2 ये होता है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो आपको पीरियड्स हो ही नहीं रहे या तो आपको इरेगुलर पीरियड्स हो गए, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 इज़ कि आपको क्लिनिकल मतलब सिम्टम्स जो मैंने बताया कि आपको हिर्सूटिज्म है, एक्नी है, हेयर लॉस है, या फिर बायोकेमिकल साइंस है। बायोकेमिकल का क्या मतलब होता है कि आपने अपने हार्मोनल टेस्ट्स कराए हैं और उसमें जो है इम्बैलेंस आया है, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ा हुआ है, FSH, LH जो हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस है, ये कराया आपने। तो एक मेडिकल जो है ना, एक आपका बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया कि हाँ आपके जो है हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हैं और आपको क्लिनिकल साइंस भी हैं। तो इन 3 क्राइटेरिया, बायोकेमिकल और क्लिनिकल जो है वो एक क्राइटेरिया बताया, दे नॉट सेपरेट क्राइटेरिया। तो इन 3 पॉइंट्स में से जो है अगर आपको कोई 2 भी हैं, जैसे आपके पीरियड्स मेस्ड अप हैं और आपको अल्ट्रासाउंड पे आ गया, या आपके पीरियड्स मेस्ड अप हैं और आपको हिर्सूटिज्म और एक्नी है, तो फिर येस यू डू हैव PCOS। इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू डू हैव PCOS। अच्छा, अब आई नो कि ये बहुत ज़्यादा स्केरी साउंड करता है लोगों के लिए, लेकिन इट इज़ नॉट एज स्केरी एज इट साउंड्स। बहुत ज़्यादा मैनेजेबल कंडीशन होती है PCOS, उसके लिए आपको कोई दवाइयाँ शवाइयाँ एज सच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उस बात पे भी आती हूँ कि हमारे गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको कितना उसको फियर्ड अपॉन बनाया हुआ है कि लोगों को जब PCOS हो जाता है उनको लगता है कि हमें डायबिटीज़ हो गया, हमें पता नहीं क्या क्या हो गया। तो खैर इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, आपको PCOS हो गया, अब हम इसको कैसे मैनेज करें। नंबर 1, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू PCOS, टू मैनेजिंग PCOS इज़ वेट लॉस। अगर तो आप ओवरवेट हैं, आप वज़न कम करें, आप एक हेल्दी BMI के अंदर आएँ और आपके 90% सिम्टम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई यूज़ टू बी 105 kg जब मुझे PCOS के सारे सिम्टम्स थे। मेरे मुंह पे मोटे मोटे बाल हुआ करते थे, मुझे एक्नी हुआ करती थी, मेरे बाल गिरा करते थे। जैसे ही मैंने वज़न कम किया, एवरीथिंग क्लियर्ड आउट। यू कैन सी माई स्किन नाउ, माशाल्लाह, माई हेयर ग्रोज, मुझे हेयर फॉल नहीं होती। तो सबसे पहला जो होता है वेट लॉस होता है। मुझे पर्सनली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ नहीं थी, तो मेरा पीरियड जो है वो नॉर्मल था, ठीक है। बट जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, जिन लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, उनमें डॉक्टर्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दे सकते हैं। उनमें डॉक्टर्स जो हैं वो आपको मेडिकेशन देते हैं लाइक कॉन्ट्रासेप्शन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गई, प्रोजेस्टोजन हो गया, दीज आर मल्टीपल कॉन्ट्रासेप्शन, वो दे देते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर आपको इनफर्टिलिटी है, सब फर्टिलिटी, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अलग फिर दवाई होती है। बट मेटफॉर्मिन, या जिसको ग्लूकोफेज बोलते हैं, या जो एक पीले रंग की गोली होती है जो हम डायबिटिक्स को देते हैं, वो अक्सर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं PCOS के लिए इन पाकिस्तान, ठीक है। मेटफॉर्मिन इज़ नॉट अ लाइसेंस्ड ट्रीटमेंट फॉर PCOS, ठीक है। अक्सर डॉक्टर्स दे देते हैं बट इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, इसीलिए वो देते हैं। बट अगेन इट इज़ नॉट अ लाइसेंस ट्रीटमेंट फॉर PCOS। जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है, जिन लोगों में कंसीव करने मुश्किल हो रही होती है, उनमें मेटफॉर्मिन दे देते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अनदर मेडिकेशन जिसको हम क्लोमिफीन बोलते हैं। वो इनफर्टिलिटी के लिए, ये सब फर्टिलिटी के लिए होती है, दे देते हैं। बट अगेन लाइसेंस नहीं है वो फॉर PCOS, ठीक है। तो ये हमारे सारे जो हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डॉक्टर स्टैंड पॉइंट से, सब एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट PCOS हैज़ बिन क्लियर्ड आउट। अब जो है हम लोग न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं और अपने जो गेस्ट हैं जो हमें ज़्यादा ब्रीफ करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, मैंने उनके लिए भी सवाल बना के रखे हुए हैं, उनको बुलाते हैं। गाइस, वेलकम बैक एंड आवर गेस्ट इज़ हेयर। दिस इज़ समीत। Sameet is one of the most credible, after us, one of the most credible nutritionist in Pakistan. In fact, Sameet जहाँ जिस प्रोग्राम से qualified हैं, that is considered the best in the world, which is why I chose him to cover all the nutrition aspect of the PCOS thing, ठीक है। तो hello Sameet. Hey, what's up? Welcome. Thank you for taking out the time to come be on my very new and growing YouTube. ठीक है ना। और समीत की बाय द वे आज फ्लाइट है रात में, एंड स्टिल ही टुक आउट द टाइम टू बी विद अस, सो अगेन अ मेजर थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग जो है ना सीधा लेट्स जस्ट जंप इनटू इट, ठीक है। समीत इज़ वेरी बिग ऑन बस्टिंग मिथ्स एंड बहुत ही जलील करके लोगों को बस्टिंग मिथ्स।
आप जो हैं फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड यू विल गेट टू नो व्हाट मैंने डिलीट करना छोड़ दिया, अच्छा कम कर दिया, मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हो गया था। सबसे पहले तो आई हैव बेसिकली कवर्ड द मेडिकल पॉइंट ऑफ PCOS, ठीक है ना, एज अ डॉक्टर क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या PCOS है, मेरी अपनी जर्नी। द होल पर्पस ऑफ कॉलिंग यू हियर वाज बिकॉज समीत की जो जितनी भी क्लेम्स होते हैं ना, दे आर वेरी research backed, so he reads a lot of research and actual research, not research आप गूगल करें कि you know हाँ ये होता है तो कोई आर्टिकल आ जाए, that is not research that has been done on humans। तो सबसे पहले इवन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही था, when I was diagnosed with PCOS and I went to a gynecologist, तो the first thing that she told me was चिकन छोड़ दें, ठीक है, ये चिकन जो होती है ना, जो बाज़ारों से मिलती है, इससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसी से होता है, और आपका PCOS ठीक ही नहीं होगा जब तक आप मुर्गी नहीं छोड़ेंगी, मछली खाएं, सही है ना। तो मैंने तो वज़न कम किया मुर्गी खा खा के, और मेरा PCOS एसिम्प्टोमेटिक हो गया। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सो मैंने इस पर रिसर्च अभी रिसेंटली की है, आई विल सून हैव मेक अ पोस्ट ऑन दिस एज वेल, बट सो मैं मालूम करना चाह रहा था कि इज़ देयर एनी साइंटिफिक बैकिंग बिहाइंड इट। ये जो क्लेम हमेशा डॉक्टर्स, इवन ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट बहुत करते हैं, एंड दी ओनली रीजनिंग आई हर्ड फ्रॉम देम इज़ के उसमें टीके लगाए जाते हैं या उसको हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, सही है, विच माइट बी ट्रू, सही है, सही है, बट लाइक आजकल के दौर में टेक्निकली हर चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इवन लाइक द वेजिटेबल्स वी आर ईटिंग, एंड दैट मेक्स सेंस बिकॉज जितनी पॉपुलेशन हो गई है, वी नीड टू प्रिजर्व एग्जैक्टली। अगर हम सिर्फ देसी चिकन में जाएंगे, इतनी चिकन ही नहीं होगी दुनिया में कि हम सब खा सकेंगे, बस देसी चिकन को बड़ा होने में टाइम लगता है। सो आई जस्ट वांटेड टू सी कि क्या इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन योर रेगुलर ऑर्गेनिक या देसी चिकन एंड जो ब्रॉयलर ब्रीडर चिकन है, एंड इसमें जितनी भी रिसर्च हुई है मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिला, लाइक फ्रॉम प्रोटीन कॉन्टेंट, फ्रॉम डिफरेंट इवन स्टफ लाइक ऐश कॉन्टेंट, मॉइस्चर कॉन्टेंट, फैट कितना होता है, 19-20 का फ़र्क होगा, सो अगर मुझे जहाँ तक याद है ऑल्सो देसी चिकन में एक्चुअल मीट बहुत कम होता है, सो वो भी एक फैक्टर है कि अगर आप पूरी चिकन खा रहे हैं वो शायद उसमें से 500 ग्राम मीट निकले, उसमें शायद 800-900 निकला है, वो भी एक कंपेरिजन है। एंड अगर आप देखो देसी चिकन में लेट्स से 100 ग्राम ऑफ देसी चिकन में शायद 22 ग्राम प्रोटीन था, एंड रेगुलर चिकन में 21.5, सो pretty much negligible, हाँ, लाइक इवन फ्रॉम अ रिसर्च स्टैंड पॉइंट सिग्निफिकेंट नहीं था ये, सही है। एंड जहाँ तक रही बात हार्मोन्स वाली, सो जो चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है ना, एक तो हार्मोन्स या किसी भी चीज़ से डोजेज से आपका पॉइजन बनता है, ठीक है। सो इवन लाइक स्टफ लाइक बनानाज एंड लाइक योर वाटरमेलन, ये भी सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बट अगर वो मॉडिफाइड हैं भी, लाइक एप्पल में साइनाइड होता है, तो ये साइनाइड पॉइजन है, क्या हम सेब खाने से मरते हैं? क्या हम 10 सेब खाने से भी मरते हैं? नहीं। इसी तरह अगर वो थोड़ा सा इंजेक्शन डला हुआ भी है ना चिकन में, तो FDA अप्रूव डोजेजेस हैं जो भी हैं, एंड उससे हेल्थ पे कोई लाइक इम्पैक्ट नहीं आता, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आता, अगर आता कहीं ना कहीं किसी रिसर्च में तो शो होता। एंड देन जो मेरा सबसे बड़ा इशू है कि मैं रिसर्च पढ़ता हूँ, मैंने रिसर्च के हिसाब से अपना स्टैंड पॉइंट पुट करता हूँ, देखिए मेरा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है ये डॉक्टर वगैरह, उन्होंने बोल दिया हार्मोन्स की वजह से होता है, बेस्ड ऑन व्हाट? अच्छा, सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज्ड, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है ना, मैंने 5 साल में MBBS किया है, आई थिंक 1 साल एक कोर्स मेरा न्यूट्रिशन का होगा, विच वॉज वेरी वेरी बेसिक न्यूट्रिशन एंड मेडिकल न्यूट्रिशन। सो इवन एज अ डॉक्टर अगर मैं अपनी न्यूट्रिशन डिग्री को साइड पे रख लूँ, आई न्यू नथिंग अबाउट न्यूट्रिशन व्हेन आई बिकेम अ डॉक्टर। सो ये जो डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े न्यूट्रिशन के क्लेम्स करते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो इसमें मेरे ओपिनियन में 2 चीज़ें, एक तो हमारे कल्चर में, बट इवन ग्लोबली जस्ट अज्यूम किया जाता है कि अगर वो डॉक्टर है, क्योंकि उनका काम है आपकी हेल्थ पे फोकस करना, उनको सब पता है बिल्कुल। एंड देन दूसरा स्टैंड पॉइंट जो मेरा एटलीस्ट यहाँ देसी कल्चर में, वो थोड़ा सा ईगो रिलेटेड है, बिकॉज वो डॉक्टर्स का एक ईगो होता है। सो ऑन दिस, सो PCOS में देयर इज डेटा दैट एक जो इम्बैलेंस होता है इज व्हेन अ नॉर्मल पर्सन इज स्लीपिंग, यू आर बर्निंग मोस्टली फैट फॉर एनर्जी, ठीक है। PCOS में थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, यूजली women with PCOS are burning protein for energy, ठीक है, which then खाना आ गया but which then means के if they're burning protein for energy रात को, potentially then those women suffering from PCOS need even more protein,
एंड हम डॉक्टर्स हमारे उल्टा और प्रोटीन कम कर देते हैं, सो वो एक्चुअली हेल्प करने के बजाय leads to further problems. I did not know that, so that is information for me too. ठीक है. So basically chicken and PCOS no link whatsoever. In fact हम लोग PCOS में जो है encourage किया जाता है कि lean protein खाएं and chicken is a lean protein. ठीक है. So now coming back to the second very famous thing that doctors say, carbs छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है PCOS में, जो कि बाय द वे हर किसी में नहीं होती. यू आर मोर प्रोन टू हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड यू आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप PCOS डायग्नोज हो गए तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है. ठीक है. सो अनदर थिंग दैट माई डॉक्टर ऑल्सो टोल्ड मी वाज रोटी, मीठा, चावल ये सब छोड़ दें, फ़िश खाएँ, सब्जियाँ खाएँ और चाय पिएँ और ये सब. ठीक है ना. सो मैंने तो कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं छोड़े. ठीक है ना. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? उस पर रिसर्च क्या है? सो लाइक यू सेड PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, सही है. मेजरली दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ PCOS में आपका वेट गेन होता है एंड इट इज़ मेजरली द वेट गेन जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे होते हैं. इफ समवन विद PCOS इज़ हेल्दी, एक्टिव, वेट भी अच्छा मेंटेन हुआ है, चांसेस आर कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी बड़ी इशू. एक और चीज़ मुझे याद आ गई बिफोर आई फॉरगेट. सो ये भी एक और मिसकंसेप्शन है. पीपल थिंक दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस से वजन बढ़ता है, विच इज़ नॉट ट्रू. वजन बढ़ने से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से वजन नहीं बढ़ता. सो इफ़ यू हैव PCOS ज़रूरी नहीं है कि आपका वजन बढ़ता चला जाएगा. येस, इफ़ यू आर ओवरवेट तो इट्स लाइकली दैट यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो कमिंग बैक टू द कार्ब्स, you were telling us how, what is the relationship between PCOS and not having carbs? Why do you think doctors make this claim? I honestly don't know why they make the claim. इस पे भी कोई डेटा नहीं है, सही है. Yes, there is quite a lot of data कि someone with PCOS might do better on your low carb. हाँ, लो कार्ब भी या फिर स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब, हाँ लो GI कार्ब्स होते हैं, सही है. बट दैट डजंट मीन आप कार्ब्स नहीं खा सकते. आप कार्ब्स तो डेफिनेटली खा सकते हैं. इट्स जस्ट दैट आपके सिम्टम्स थोड़े से बेहतर रेगुलेट या मैनेज हो जाएंगे इफ़ यू आर हैविंग लो GI कार्ब्स. सो लो GI कार्ब्स बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, ये जो आपके ब्राउन वेरिएंट्स होते हैं, जैसे ब्राउन राइस हो गए, ब्राउन ब्रेड हो गई, होल व्हीट आटा हो गया, ये सारे जो होते हैं दे आर लो GI. इवन इफ यू जस्ट गूगल लो GI कार्ब्स तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी. बट देन इसमें भी लाइक देयर इज फर्दर डेटा नॉट ऑन PCOS बट बेसिक न्यूट्रिशन में कि लाइक हम वाइट राइस या ब्राउन राइस कभी खाली नहीं खाते, सही है. So when you have let's say white rice with chicken and like oil in that meal, उसका GI completely change होता है. So वो comparably हो जाएगा brown rice to white rice में. Now unless आप खाली white rice खा रहे हैं then yes it makes sense कि आप white potato की जगह sweet potato खा लें, stuff like that. But if you are having it as a part of a meal, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, which is why I don't focus on this with my clients. So yeah, they can eat whatever carbs they want because वो meal का part है. But there's no data to show कि white rice आप नहीं खा सकते. There's also no data. There's a lot of claims कि आप gluten नहीं खा सकते PCOS. कोई absolutely no research behind this. This is just something हाँ baseless है. Similar dairy के against भी काफ़ी आता है. In fact, there's data that dairy might help because there's research that links dairy inflammation कम करता है. This was my next question कि dairy से भी मना कर देते ना कि दूध नहीं लेना है. डेयरी से भी मना कर देते हैं कि दूध नहीं लेना है, दूध दही वगैरह सब छोड़ देना है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो बेसलेस. या दिस इज बेसलेस. इनफैक्ट देयर इज रिसर्च कि डेयरी से इन्फ्लेमेशन कम होती है एंड PCOS में ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन होती है. सो डेयरी माइट एक्चुअली हेल्प रादर देन कॉज प्रॉब्लम्स. एंड देन अगेन चिकन ना खाएं आप तो वैसी प्रोटीन आपने कम कर दिया, डेयरी भी कम और प्रोटीन कम हो गया. एंड लाइक आई सेड प्रोटीन एक्चुअली और इम्पॉर्टेंट है PCOS में. सो या सो नाउ कमिंग टू वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स. ठीक है ना. ये आजकल दिस आई केम अक्रॉस दिस स्पेसिफिक थिंग फॉर PCOS जब आज से कोई 3 महीने पहले ना मेरी क्लाइंट ने मुझे कोई सर्टन डब्बे भेजे 4 किस्म के. ठीक है. उस पर लिखा हुआ था लूटियल फेज और क्या कहते हैं ओव्यूलेशन और बेसिकली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने फेजेस होते हैं ना वो लिखे हुए थे. और उसके अंदर डिफरेंट तरह के सीड्स थे. किसी में आई थिंक सेसमी सीड था, किसी में फ्लैक्स सीड था
एंड देन फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा प्रॉपर बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए हैं ऑन PCOS हेल्थ एंड सीड साइकिलिंग। तो आप लोगों ने भी इफ़ यू आर समवन विद PCOS आई एम श्योर सुना होगा। इफ़ यू आर नॉट, तो सीड साइकिलिंग बेसिकली मीन्स कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरह की सीड्स खाएं तो आपकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो the moment I saw this, I instantly thought of Sameet because again his work is very research based. I was like, Sameet, what does research say about this? And we had a good laugh, and then we came to the actual story, which is like अभी भी सुनते हुए this just sounds so absurd. So yeah, and I honestly hadn't heard about this at all. Like मुझे पता भी नहीं था ये एक चीज़ है. So when she sent me the link, जो वीडियो थी या जो भी था, I was intrigued and like चलो इस पे देखते हैं research. And like ये इतना absurd, इतना ridiculous, and I'll go as far as saying stupid idea है कि इस पे कभी किसी ने research, no researcher was ever like यार ये देखते हैं काम करते हैं, वो सबको पता है ये काम नहीं करता. Like if you know biology and आपकी body किस तरह चलती है, it makes no sense. Absolutely no sense. Like Achha, the funny part is that a lot of these pages, I'm obviously not going to name them, but they also claim, no, I wouldn't name them, but that is why you got banned on Instagram. So a lot of these pages claimed that it cures PCOS. That's something. So guys, ये चीज़ आप लोगों को बताती चलो, PCOS while it is a very manageable condition और आराम से आप उसको manage कर सकते हैं, PCOS cure नहीं हो सकती. Unfortunately, you have to live with it for life. It is not curable. ठीक है ना. So yes, अच्छा. So what do you have to say? I have a lot of clients that have come to me and said that this actually helped. So why do you think that's placebo effect? Seed cycling. हाँ, seed cycling helped their menstrual cycle. बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं इसमें. Like placebo effect बहुत बड़ी चीज़ है. सही है. So like there's प्लेसिबो इफेक्ट पे देयर डेटा. मेरी एक फेवरेट रिसर्च है कि बॉडी बिल्डर्स को स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लेते, बोल के स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, उनका पानी लगा रहे हैं. सही है. उनका मसल ऑलमोस्ट इतना चढ़ गया जितना एक्चुअल स्टेरॉइड वाले ग्रुप में चढ़ रहा था. wasn't the same but like 30-40%. And like that's just ridiculous कि सिर्फ because they mentally thought कि उनको स्टेरॉइड्स लग रहे हैं, उनकी बॉडी में मसल. I have actually very funny personal experience with this. जब मैं अपनी हाउस जॉब कर रही थी अस्पताल में, तो हमें जो है ना एक पेशेंट बहुत तंग कर रहा था, बार बार बोल रहा था मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है. एंड ही वाज लाइक बॉदरिंग अस व्हाइल वी न्यू कि हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर दे चुके हैं कि दर्द नहीं हो सकता. तो इसलिए मुझे नींद की गोली दे, मुझे नींद की गोली दे, मुझे नींद की गोली दे, मुझे सोना है. प्रॉब्ली सम ड्रग एडिक्ट. तो मैंने नॉर्मल सिलाइन का जो इंजेक्शन है ना, बेसिकली सॉल्ट वाटर उसके कैनुला में डाल दिया और वो 5 मिनट के अंदर सो गया. जो हमें 3 घंटे से बॉदर कर रहा था ना कि मुझे नींद की गोली दे, वो सो गया. प्लेसिबो इफेक्ट. लाइक अगर किसी ने स्पेस जैम देखी है, उसमें जो बग्स बनी पानी देता है और टीम अच्छा परफॉर्म करने लगती है, दैट्स द प्राइम एग्जांपल ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट. बहुत स्ट्रॉन्ग होता है प्लेसिबो इफेक्ट. एंड दैट कैन बी वन रीज़न. बिकॉज कोई अगर सीड साइकिलिंग कर रहा है विद दिस बिलीफ कि ये हेल्प करेगा, चांसेस आर कि वो हेल्प कर जाएगा. दूसरी चीज़ ये भी है दैट इफ समवन इज सीड साइकिलिंग, दे आर मेकिंग एन एफर्ट to improve their condition. So they might be doing other stuff. सही है. If they're eating seeds, they might be let's say skipping meals, calories कम करें, या seeds से उनका पेट भर रहा है तो वो let's say पिज्जा नहीं खा रहे. Exactly. So chances are कि उनका nutrition या उनका calorie intake improve हो रहा है. सही. And that's what is causing the so जैसे for instance जब लोग कीटो पे जाते हैं and they lose weight, it is not specifically keto, it's like वो calorie usually कम कर लेते हैं and it's the but उनको लगता है नहीं calorie deficit नहीं था, it was the keto diet. So वो होता है. So basically to sum it up, chicken, carbs, teas. I have been seeing a lot of specifically PCOS formulated teas as well. मैं तो उसकी गहराई में जा ही नहीं रही ना, because like there are different teas that can do different things like inflammation कम करने के लिए. कुछ there are specific teas जिससे आपको नींद आ जाएगी and those are fine. छोटा सा effect होगा. I take chamomile tea personally, it really helps my. So like जो herbal teas होती हैं, उनके कुछ छोटे छोटे benefits हैं, बहुत छोटे minimal होंगे, कोई radical change नहीं होगा. सही. बट हाँ जो प्रॉब्ली सोशल मीडिया पे क्लेम्स हो रही हैं PCOS formulated teas. मैंने अभी एक रिसेंटली देखी थी PCOS formulated tea like basically weight loss पे, which was basically a laxative. So yeah.
ठीक है, so basically guys, for those that don't know, laxative is a medication that makes you poop more. So अगर आप obviously you're pooping more, you are losing water from your body and it's not fat that you're losing, it's water. ठीक है, तो I think nutrition standpoint से जो है ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें cover कर चुके हैं. Another thing, because we both are nutritionists और हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं. I'm sure you've also worked with a lot of women with PCOS. I have worked with a lot of women with PCOS. मैंने जो है अपने क्लाइंट्स को कभी किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. इनफैक्ट आई डोंट इवन थिंक मुझे कभी किसी क्लाइंट को लो GI कार्ब्स पे स्विच करने की भी ज़रूरत पड़ी है. आई हैव ऑलवेज गिवन देम वाइट राइस, आई हैव ऑलवेज अलाउड देम मीठा, एवरीथिंग, सब कुछ हो गया. ठीक है, तो डू यू थिंक दैट समवन विद PCOS, अ वुमन विद PCOS इज डूम्ड एंड इट्स इम्पॉसिबल टू लूज वेट विद PCOS? एब्सोल्युटली नॉट. मेरा हमेशा जब भी किसी PCOS क्लाइंट्स के साथ आई एम वर्किंग विद एनीवन, जो एक इनिशियल वो होता है ना, देयर नीड्स टू बी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट फ्रॉम द स्टार्ट. द वन प्रॉब्लम फैक्टर तो है ना वहाँ की, मुश्किल है. एक हेल्दी इंडिविजुअल, तुम वजन कम करो और मैं वजन कम करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है. सही है, लेकिन द फैक्ट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल और आप डाइट भी करें फिर भी मोटे होते जा रहे हैं तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है. या सो जो एक चीज़ होती है PCOS में इस कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डाउन रेगुलेट या थोड़ा सा स्लो हुआ होता है. ठीक है, सो उस वजह से दैट्स द प्राइमरी फैक्टर जिसकी वजह से वेट लूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज लेट्स से एक नॉर्मल बंदा लेट्स से 1500 कैलोरी पे लूज करेगा, अगर उसको PCOS था, देयर इज डेटा कि 40% तक आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है PCOS में. सो अगर किसी की मेंटेनेंस 1500 थी, कट 40% आउट ऑफ इट, बहुत ही कम हो गया वो, विच इज़ व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट, विच इज़ वाई न्यूट्रिशन पे तो ऑब्वियसली फोकस करना ही करना है. योर ईटिंग हैबिट्स एंड व्हाट यू आर ईटिंग विल मेक इट बिग डिफरेंस, बट ऑल्सो एक्टिविटी लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म डाउन रेगुलेट हुआ हुआ है तो फिर आप एक्टिविटी से ही उसको बढ़ा सकते हैं. एंड ये हर चीज़ नहीं है कि आप वेट लूज नहीं कर सकते. आई हैव हैड क्लाइंट्स ग्लोबली भी आपको इतना मिल जाएगा जहाँ PCOS के साथ लोगों ने अपनी फिजिक कम्प्लीटली चेंज कर दी. इट्स जस्ट यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट. ठीक है, सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू लूज वेट. एक और मैं कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो मेरे स्टैंड पॉइंट से दो हैं. एक ये कि इज़ एवरीवन विद PCOS ओवरवेट? तो नो देयर नॉट. पतले लोगों को भी PCOS हो सकता है, पतली औरतों को भी PCOS हो सकता है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको PCOS है तो आप मोटी हैं तो होगा, या अगर आपको PCOS है तो आप मोटी होंगी. थिन पीपल कैन ऑल्सो हैव इट. मैंने जो शुरू में एक्सप्लेन किए सिम्टम्स, उसमें ओबेसिटी वाज जस्ट वन सिम्टम, सो यू कैन हैव इट विद अदर सिम्टम्स एज वेल. दूसरा, डज एवरीवन विद PCOS नीड टू बी ऑन बर्थ कंट्रोल? तो नो दे डू नॉट. ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, एक नॉर्मल वेट में आ जाते हैं, वजन कम करते हैं, यू विल ड्रामेटिकली सी योर सिम्टम्स इम्प्रूव फॉर PCOS. ठीक है, सो टू एंड this whole and summarize this whole, you have studied so much on PCOS. I believe that you've done an entire segment on it as well. कुछ foods, कुछ supplements जो PCOS वालों के लिए beneficial हों और जो help करेंगे, you think that they should take, women with PCOS should eat or take, जैसे omega fatty acids is very researched, तो salmon हो गया या supplement itself हो गया, so something of this sort that can help. So like I said, when it comes to food, the only thing that will make a difference is आप थोड़ा सा low GI try कर सकते हो. सही है. If you feel कि try करने के बाद फर्क पड़ रहा है, fantastic. If you feel कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, you can go back to your regular carb source as well. And इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सिर्फ brown rice खा सकते हो. You can mix and match, that's fine. And दूसरी चीज़ है protein intake थोड़ा सा बढ़ा के. सही है. Other than that, I don't think कोई specific food itself है. Like you said, salmon से omega 3s बनेंगे, but वो omega 3s का फायदा है. हाँ, it's not the salmon. So when it comes to supplements, there are quite a few that can help. Omega 3s सही है. Fish oil basically. हाँ, basically fish oil. उसके अलावा vitamin D can help as well. अच्छा, so let's just say someone with PCOS is taking salmon या इस तरह की fatty fish काफ़ी in their diet, तो in that case they don't need fish oil. कोई नुकसान नहीं होगा, या कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो दिन कह रहा हूँ हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा फैटी फिश खा रहे हैं, they can do without it as well. Usually I recommend about 900 to 1200 mg of omegas, EPA plus DHA. सही है. उसके अलावा vitamin D can help अगर स्पेशली आप डेफिशिएंट हैं, जो कि आधा पाकिस्तान होता है. 3 and 4 people मेरे एक्सपीरियंस में डेफिशिएंट होता है. ठीक है. So that can help.
उसके अलावा इनोसिटॉल इज़ अ बिग वन, इसके पीछे बहुत रिसर्च है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है। द ओनली थिंग विद इनोसिटॉल इज लोग लेते हैं, उनको लगता है यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इंस्टेंटली। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, यू नीड टू हैव इट लाइक 4, 5, 6 months तक। ठीक है। So when I spoke about inositol on my stories, I believe कि मैंने MNU की एक research पढ़ी थी, and I spoke about it. A lot of people messaged me that there are different types of inositol. So is there a specific type for PCOS that is beneficial? You can take any type of inositol. टेक्निकली मायो इनोसिटॉल जो है दैट्स द ओनली वन जो रिसर्च में की गई है, एंड वो सबसे सस्ती है। ओके। इस जैसे क्रीटीन के साथ होता है, लोग फैंसी वर्जन बना रहे हैं और फिर प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं। सो यू जस्ट टेक टू मायो इनोसिटॉल। सही। पहले मैं रेकमेंड करता था 2 से 3 ग्राम दिन में 2 दफ़ा। ठीक है। अब आई एम लीनिंग टूवर्ड्स 2 से 3 ग्राम दिन में 3 दफ़ा। ठीक है। दैट जस्ट जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उस पर लग रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सही। बट यू लाइक आई सेड यू नीड टू टेक इट रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉर 4, 5, 6 months फॉर इट टू डू इट्स जॉब। तो थोड़ा सा बॉडी में सैचुरेट हो एंड टाइम लगेगा। ओके। उसके अलावा देयर इज ऑल्सो फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट सप्लीमेंट, बॉडी L-कार्निटीन, जिसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सही है, माइनर है बट हैं। किसी और चीज़ में बेनिफिट नहीं है। लोग बॉडी बिल्डर्स फैट लॉस वगैरह के लिए ले रहे होते हैं, वहाँ कोई डेटा नहीं है टू सपोर्ट दैट। So just for PCOS. Yeah, PCOS there is data to support it, and I'd say that is pretty much it. You can always take a multivitamin just to make sure कि आपको सारे बफर अच्छे हो गए। ठीक है, सही है। But yeah, that is all. So guys, this is the end of the video. ये मैं इस पे काफ़ी टाइम से काम करी थी। Me and Sameet were working on it since very long. It took him to leave the country for us to actually implement it. But I'm glad जाने से पहले हो गया। I hope कि हम लोगों ने आपके सारे myths clear कर लिए। अगर नहीं किए and you still have any questions, leave them down in the comments below. We'll try to answer them as well to the best of our knowledge. And I hope you guys found this helpful. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to share, don't forget to like, don't forget to subscribe. And once again, thank you so much for being the first guest on my YouTube channel. Yes. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ guys.